Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 18. So let's see the question. For a first order reaction, show that the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. क्या कहा है आपसे? आपको बताना है कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो ट्वाइस होगा जितना लगेगा 99% को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपको ये प्रूव करना है कि जो T99 मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो ट्वाइस होगा उस टाइम के जो टाइम लगेगा 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ R नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम T। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें 90% के लिए, जब आपको कहा गया है कि रिएक्शन हो गई है 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपने R नॉट लिया है 100 तो रिएक्शन 90% हो चुकी है, मतलब 100 में से 90 रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर चुके हैं। तो आपके पास अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी, 100 माइनस 90 दैट इज 10। ये बात समझ आई? अब यहां से वैल्यूज पुट कर दीजिए। चलिए T आपको निकालना है तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे। T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई K की वैल्यू तो हमें नहीं पता, log R नॉट इज 100 डिवाइड बाय R इज 10। ठीक है, तो ये 0 से एक 0 कैंसिल, तो आपके पास ये कितना आया, T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई K log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा T, यहाँ पे लिख दूं मैं 90 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई K इंटू 1। ठीक है, तो इस 1 को तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए। चलिए, ये आई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अब आपको निकालना है T99। 99% जब हो गई होगी रिएक्शन, तो उस टाइम पर अगर इनिशियली आपने लिया था 100 तो 99 तो खर्च हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं आपके पास अभी, 100 माइनस 99 इक्वल्स टू 1। ठीक, निकालो T99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K log ऑफ R नॉट बाय R नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाय R कितना है, 1। तो ये आ जाएगा T99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K log 100 इज, ये है log 100, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है, इज 2, so 2.303 डिवाइड बाय K इंटू 2। ठीक है, ये समझ आया? अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 2.303 डिवाइड बाय K, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है T90 की, है ना। T90 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं T99 इक्वल्स टू दिस इज T90 इंटू 2। ठीक है, आगे आपके पास, तो हमने ये शो कर दिया, ये प्रूव कर दिया हमने कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो ट्वाइस होगा उस टाइम के जो लगेगा 90% कंप्लीट होने में। ठीक है, डन, समझ आया यहाँ तक? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।